हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज फिर हम लोग एक डीपीपी करेंगे, एक कदम और नीट की ओर, मेडिकल कॉलेज की ओर अपनी डीपीपी के साथ। सीरीज हमारी चल रही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बिना टाइम बर्बाद किए सबसे कम सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट के अंतर्गत जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। आइए बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकिल सेल्स, इंडोडर्मल सेल्स, मेडुलरी रे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होता है इनमें से किसके द्वारा? चलिए देखते हैं आंसर। देखो बेटा, यहां पर जैसे हम मान लें कि ये वेस्कुलर बंडल है, इस द वेस्कुलर बंडल, और ये प्राइमरी कैम्बियम आपको दिख रहा है। इसके बाद एक कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बना। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दोनों में इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कौन है। ये वाला जो कैम्बियम आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये वाला जो बना इसे कहते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। एक तो ये बना जो प्राइमरी कैम्बियम था, ये होता है हमेशा इंट्रा, और ये वाला जो बना ये क्या बना? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन कहाँ रहा है? देखो कहाँ बन रहा है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मेडुलरी रे थी कि नहीं थी? बोलो। तो कहाँ पे बना? मेडुलरी रे में बना। आंसर सही क्या होगा? आंसर क्या सही होगा इसका? थर्ड। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। कैम्बियम रिंग कट ऑफ न्यू सेल्स टुवर्ड इनर साइड ओनली, टुवर्ड आउटर साइड ओनली, टुवर्ड इनर एंड आउटर साइड बोथ। देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक ये वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल में एक ये कैम्बियम है। बात को समझना, ये जाइलम है, ये जाइलम है, और ये क्या है? ये फ्लोएम है। ठीक है। अब कैम्बियम रिंग कट ऑफ न्यू सेल्स। तो जो कैम्बियम रिंग न्यू सेल्स बनाता है वो कहाँ बनाएगा? वो दोनों तरफ बनाएगा, ऊपर की तरफ भी बनाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ भी बनाएगा, और ये नीचे की तरफ भी सेल्स को बनाएगा, ऐसे इस तरीके से। जो नीचे की तरफ बनेगी उसे हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, और जो ऊपर की तरफ बनेगी उनको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम।
समझ गए बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आंसर पे आओ। दोनों तरफ बना रहा है ना। कैम्बियम रिंग कट ऑफ न्यू सेल्स टुवर्ड इनर साइड ओनली, नहीं। टुवर्ड आउटर साइड ओनली, नहीं। टुवर्ड इनर एंड आउटर साइड बोथ। इसका सही आंसर क्या जाएगा कि दोनों तरफ बनाती हैं, अंदर की तरफ जाइलम बनाती है, और जहां मेडुलरी होगा वहां पे क्या बनाएगा? वहां पर सेकेंडरी मेडुलरी बनाएगा दोनों तरफ। तो आंसर सही क्या बेटा इसका? थर्ड। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है secondary ring, cambium ring cut off new cells toward pith called secondary phloem, toward pith called secondary cambium, toward pith called secondary medullary ray, toward pith called secondary xylem। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये कोई स्टेम की कटिंग है और यहां पर ये वेस्कुलर बंडल है इस तरीके से ऐसे, ये वेस्कुलर बंडल इस तरीके से ऐसे, यहां पर ये वेस्कुलर बंडल ऐसे लगे। ये बच्चों कैम्बियम रिंग है, इस तरीके से कैम्बियम रिंग है ऐसे। ये हो गई हमारी कैम्बियम रिंग। ठीक है। अब क्या करा? कैम्बियम रिंग कट ऑफ न्यू सेल्स। पिथ की तरफ जो बनती है उनको क्या कहते हैं? क्योंकि ये तो दोनों तरफ बनाएगी ना, अभी क्या बताया था, ये दोनों तरफ बनाती, लेकिन स्पेशली इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि जो पिथ की तरफ बनेगा वो क्या होगा। पिथ कहाँ है? सबसे पहले ये देखो, जो सेंटर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पिथ। ये हो गई हमारी पिथ। तो जो पिथ की तरफ बनेगी सेल्स, वो सेल्स ये है। ये सेल्स, नई सेल्स बनी कि नहीं बनी? तो ये क्या है? जो अंदर की तरफ बनेगा ये क्या बनेगा? एक तो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, और जो इधर बनेगा यहां पे इसके सामने वो क्या बनेगा? ये बनेगा सेकेंडरी मेडुलरी रे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलिए क्वेश्चन को देखें। टुवर्ड पिथ कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम, नहीं, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम तो यहाँ पे बनता ना, यहाँ पे बनता है, पिथ की तरफ थोड़ी बन रहा है, ये पेरिफेरल बन रहा है, परिध की ओर बन रहा है। टुवर्ड पिथ कॉल्ड सेकेंडरी कैम्बियम, सेकेंडरी कैम्बियम कभी बनता ही नहीं। टुवर्ड पिथ कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रे, तो जो पिथ की तरफ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेडुलरी रे बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करें, बिल्कुल आंसर आंख बंद करके इसका तीसरा लगा दें। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कैम्बियम रिंग कट ऑफ, मोर सेल ऑन आउटर साइड, मोर सेल ऑन इनर साइड, इक्वल सेल ऑन बोथ साइड, सेल्स रैंडमली। बाहर की ओर अधिक कोशिकाएं बनाएगा, भीतर की ओर अधिक बनाएगा, दोनों ओर समान बनाएगा, और अपने हिसाब से बना लेगा किसी भी तरफ। हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है कि जैसे ये हमारा वेस्कुलर बंडल है और ये हमारा कैम्बियम था, तो कैम्बियम ऊपर की तरफ ऐसे मान लीजिए 2 लेयर बना रहा है, तो नीचे की तरफ ये हमेशा ज़्यादा बनाएगा ऐसे, नीचे की तरफ सेल हमेशा ज़्यादा बनती है। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम होता है बेटा, यह हमेशा मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम होता है। यही कारण है इसका। बात समझ में आ गई? आंसर क्या होगा बेटा इसका? सेकंड, कि मोर सेल ऑन इनर साइड, अंदर की तरफ हमेशा ज़्यादा कोशिकाएं बनेगी, और यही कारण है कि हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलम की तुलना में, सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है। क्लियर हो गई बात? चलिए
आज के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंडरी मेडुलरी रे आर नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, नैरो बैंड ऑफ मेरिस्टेम्स, वाइड बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, वाइड बैंड ऑफ मेरिस्टेम्स। देखो पहली बात कि नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिना कुछ सोचे समझे लगा दीजिए। क्यों है ऐसा, ये देखिए आप कि नैरो बैंड ऑफ मेरिस्टेम्स, मेडुलरी रे जब बन गई तो मेरिस्टेम्स का कोई मतलब नहीं। मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो ऐसे सेल्स होती हैं, ऐसी टिश्यूज होते हैं जो लगातार डिवाइड होते हैं, और मेडुलरी रे जो होती है बेटा वो एक परमानेंट टिश्यू होता है, समझ गए। तो दूसरा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वाइड बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, अभी अभी नई सेल बनी है, और जो नई सेल बनती है वो कैसी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, थिन वॉल होती है, तो ये भी नहीं होगा। वाइड बैंड ऑफ पैरेन्काइमा कोई मतलब ही नहीं बन रहा। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस करेक्ट अबाउट एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, सेकेंडरी जाइलम क्रश प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम क्रश प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम क्रश सेकेंडरी फ्लोएम, और बोथ टू एंड थर्ड। देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले समझ लेना फिर आगे की बात करेंगे। जैसे हम मान लें कि ये हमारा वेस्कुलर टिश्यू है, पूरी बात समझना पहले। तो ये क्या है, ये है पीसी। पीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्राइमरी कैम्बियम। ये क्या है, एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब होता है सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है ये क्या है, ये बेटा यहाँ पर है सेकेंडरी जाइलम। अब नया टिश्यू बना, तो जो नया टिश्यू बना देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बेटा बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पे जो ये बन रहा है ये सेकेंडरी जाइलम बन रहा है। देखा आपने कुछ, कौन किसके ऊपर बन रहा है, स्पष्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। पहली बात क्या क्लियर होनी चाहिए कि सेकेंडरी जाइलम क्रश प्राइमरी फ्लोएम। जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा वो प्राइमरी फ्लोएम को क्रश करेगा, ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो जहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम, अगली बार यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। फिर कह रहा सेकेंडरी जाइलम क्रश सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम क्रश सेकेंडरी फ्लोएम। फिर अगली बार जब रिंग बनेगी तो ये जो अब बना है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। आंसर क्या जा रहा है इसका, इसका आंसर जा रहा है बोथ टू एंड थर्ड बोथ। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, और अगर जिसको दिख भी रहा हो तो इसका आंसर बेटा थर्ड होगा, और पूरी तरह से दिख नहीं रहा है इसलिए इसको एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे, फिर कभी मिलेगा तो अच्छे से किया जाएगा इसको एक्सप्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड डिपेंड ऑन सीजनल ओनली। देखो यहाँ पर दोनों बातें हैं कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करता है किसी भी सेल की डिवीजन के लिए, और दूसरा इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी। और यही कारण है कि अलग अलग स्थानों पर बनने वाले जो सेकेंडरी वुड होती है उसकी मात्रा अलग अलग होती है। जहाँ पर वेदर बदलता है वहाँ पर अलग प्रकार की वुड बनती है, और जहाँ पर वर्ष भर मौसम एक समान रहता है वहाँ पर कैसी होती है, हमेशा एक समान वुड बनती है। विंटर वुड और ऑटम वुड पढ़ा है ना, ये कब बनेगी, जब वेदर चेंज होगा। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट, और किसी भी सेल डिवीजन का जो वास्तव होता है बेटा वो हमेशा झिनिक होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर बोथ आर अफेक्टेड सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम, और जहाँ भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही वहाँ पर ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, वहाँ पर ये दोनों फैक्टर अफेक्टेड होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। In spring cambium produce less xylem elements having vessels with wider cavity,
more xylary elements having vessels with wider cavities, less xylary elements having vessels with narrow cavities, more xylary elements having vessels with narrow cavity। देखो अभी हम बात कर रहे थे कि वेदर की, स्प्रिंग कैम्बियम की बात कर रहा है। बसंत ऋतु में बनने वाली कास्ट कैसी होती है, हिंदी में इसको ऐसे समझो। तो बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा क्या होता है कि कैम्बियम जो होता है वो एक्टिव होता है। तो जब कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा तो वहां पर बनने वाली जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, ज्यादा मात्रा में बनेगी। अब देखो इसमें मोर जैलरी एलिमेंट किस में लिखा है, दो जगह लिखा है बेटा, सेकंड में लिखा है और फोर्थ में लिखा है। अब आगे की बात करें, हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटी, हैविंग वेसल्स विद नैरो कैविटी। तो मोस्ट पिकुलियर क्या जा रहा है इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा सेकंड। क्यों जाएगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में वुड तभी बनती है जब उसमें बनने वाली वेसल्स कैसी हो, चौड़ी हो। समझ गए, दोनों बातें थी कि जाइलम एलिमेंट इसलिए अधिक बनेंगे क्योंकि स्प्रिंग सेशन चल रहा है। दूसरी बात कि ज्यादा वुड क्यों बन रही है, ज्यादा वुड इसलिए बन रही है क्योंकि इसमें पाई जाने वाली जो वेसल्स थी वो चौड़ी है विद वाइडर कैविटी। समझ गए बात को। चलिए एक बात यार ध्यान रखा करो, इतनी मेहनत करता हूं और आप लोग जो है नए बच्चों को अपने साथ नहीं जोड़ते, तो अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। लगातार क्वेश्चन पूरे साल कराए जाएंगे और एक छोटा सा क्लिक करने में तुम्हें परेशानी होती है यार। कैसे स्टूडेंट हो हमारे यार, सबसे पहले क्लास को लाइक किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे सर का मॉरल सपोर्ट होता है, तो सर आपके लिए और अच्छा काम करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। चलिए, क्योंकि हमारा वादा है कि टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम आपका, इसलिए हम बातें नहीं करते, हम सीधे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, फालतू बात करनी भी नहीं चाहिए क्लास के समय, लेकिन कभी कभी तो मन हो जाता है यार कि आपको बताया जाए, आप सुनते ही नहीं हो। सेलेक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑटम वुड फ्रॉम द लिस्ट। ऑटम वुड का मतलब क्या हो गया, लेट वुड। ऑटम वुड का मतलब हो गया क्या, विंटर वुड। अब इसमें से कौन कौन सा सही ये देखना है। देखो पहली बात तो आप ये समझ लो कि लाइट कलर नहीं होगी ना, कैसी होगी बेटा, ये हमेशा होगी डार्क कलर। दूसरा लो डेंसिटी, सवाल ही नहीं उठता है, हाई डेंसिटी होगी, बिल्कुल सही जा रहे हो। वाइडर वेसल्स होगी, वाइडर वेसल्स इसलिए होगी क्योंकि नैरो वेसल्स जो होती है कैसी होगी, इसमें बनेगी नैरो वेसल्स, वाइडर वेसल्स नहीं। कैसा बनेगा, नैरो वेसल्स बनेगा। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड, थर्ड और इसमें गड़बड़ ये है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सेकंड, फिर आएगा बेटा थर्ड और फिर इसका आएगा, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेटा 2, 2 और फिर इसके बाद इसका हो जाएगा 4 और फिर इसका हो जाएगा 6। तो यहां पर इसका सही आंसर होना चाहिए था 4, 2, 4, 6। 1 मिनट बच्चों, इसमें जरा 2, 4, 6 ये तीसरा होगा बेटा इसका, ये बार बार कंफ्यूज कर रहा था। इसका सही आंसर होगा थर्ड, 2, 4, 6। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। Annual rings are constituted by alternate concentric ring of 3 type of wood, continuous concentric ring of 3 type of wood, alternate concentric ring of 2 type of woods, continuous concentric ring of 2 type of wood।
देखो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि जैसे ये आपका ये कोई टिम्बर पीस है और जब आप इसको देखते हो तो इसमें ऐसे दिखता है, ये इस तरीके से ऐसे दिखता है, ऐसे। इसी को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स या वार्षिक बले, और इसके द्वारा हम किसी भी पौधे की एज को पता करते हैं। तो यार क्वेश्चन तो मैंने पहले बता दिया कि दो प्रकार की रिंग दिख रही। कितने प्रकार की रिंग दिख रही? दो। पहले प्रकार की रिंग जो होती हैं वो ऑटम वुड की और स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड जो चौड़ी वाली होंगी वो स्प्रिंग वुड होंगी, और जो सकरी वाली होंगी वो ऑटम वुड होंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका? आंसर इसका जाना चाहिए मेरे हिसाब से थर्ड, कि अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग ऑफ टू टाइप ऑफ वुड, स्प्रिंग वुड और ऑटम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, हार्टवुड इज लाइट इन कलर, डार्क इन कलर, अल्टरनेटली लाइट एंड डार्क कलर, नन ऑफ दिस। देखो हार्टवुड और शेपवुड की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो आप बोर्ड पर देखिए कि जैसे ये है ऐसे और एक ये है, इसमें से जो सेंटर में वुड होती है ये देख रहे हो ना, सेंटर में जो वुड दिख रही, और एक ये आपको यहाँ पे वुड दिख रही, ब्लू कलर से मैंने बनाई, ऐसे ऐसे दिख रही है ऐसे। तो इसमें हमेशा जो बाहर वाली होती है उसको हम कहते हैं शेप वुड। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको हम लोग कहते हैं शेप वुड, और अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर वाले को बोलते हैं हार्ट वुड। ठीक है, तो इसमें से डार्क कौन दिख रहा है आपको? डार्क कौन दिख रहा है? डार्क दिख रहा है बेटा हार्ट वुड। ठीक है, तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर आंसर क्या होगा कि हार्ट वुड इज ऑलवेज डार्क इन कलर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्ट वुड। हार्टवुड के बारे में कौन कौन से कैरेक्टर इसमें से सही है? पहला, लाइटर इन कलर, कंप्राइजेस डेड सेल्स। देखो लाइटर इन कलर तो नहीं होगा, एक तो डेड एलिमेंट्स, ये सही है बिल्कुल। दूसरा, सुबेराइज्ड वॉल, रेजिस्टेंट टू अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसके बाद, कंडक्ट वाटर एंड प्रोड्यूस मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। कंडक्शन ऑफ वाटर कभी हार्टवुड से नहीं होता है, कभी नहीं होता है, शेपवुड से होता है, इसीलिए उसका नाम शेपवुड रखा गया। कंडक्ट, तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितने करेक्ट लगे? दो कोई ऑप्शन में है? जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, फेलोजेन इज मेड अप ऑफ। देखो सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लो कि जो फेलोजेन होता है ये कॉर्क मेरिस्टेम्स होता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि मेरिस्टेम्स में जितनी पाई जाने वाली सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी? ऐसी होती है मेरिस्टेम्स में कपल ऑफ सेल्स, फिर से इस तरीके से विभाजन में लौट आती हैं, इस तरीके से, इसको हम कहते हैं फेलोजेन। समझ गए? तो चलो ऑप्शन मिलाए। ऑप्शन में क्या कह रहा है? नैरो थिक वाल, थिक वाल तो हो ही नहीं सकती। नैरो थिन वाल पैरेंकाइमा पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकते। नैरो थिक वाल पैरेंकाइमा असंभव। नैरो थिक वाल मेरिस्टेम्स बिल्कुल सही। अभी क्या लिखा था मैंने यहाँ पर? मैंने लिखा था कि फेलोजेन हमेशा कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजेन कहते हैं। समझ में आई बात? तो सही आंसर क्या है इसका बेटा? 4। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेलोजेन कट कॉर्क ऑन इनर साइड एंड फेलोडर्म ऑन आउटसाइड। फेलोएम ऑन इनर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन आउटसाइड। बार्क ऑन आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इनसाइड। फेलोएम ऑन आउटसाइड एंड फेलोडर्म ऑन इनसाइड। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अब जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से मान ले बेटा हम कि ये हमारा फेलोजेन है, तो फेलोजेन क्या करेगा?
जो बाहर की तरफ, यहाँ पर जो नई सेल बन रही हैं, मान लेते हैं कि ये बाहर की तरफ सेल बन रही हैं, ये तो जो बाहर की तरफ सेल बनती हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फेलेम। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेलेम कहते हैं, इनको हम कहते हैं फेलेम। और जो अंदर की तरफ सेल बनती हैं ऐसे ऐसे, ये सारी सेल्स जो हैं ये क्या कहलाती हैं, फेलोडर्म। क्या कहलाती हैं, फेलोडर्म। तो अब देखो इसमें कोई ऑप्शन आपका जा रहा है, ऑप्शन जा रहा है, कौन सा जा रहा है, ऑप्शन जा रहा है फोर्थ। क्लियर हो गई बात। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, कॉर्क इज इम्परवियस वाटर ड्यू टू, डोंट वेस्ट द टाइम। कहीं भी अगर इम्परवियस वाटर की बात की जाती है तो सबसे पहले दिमाग में रखो क्या, कि क्या किसी इसमें कोई ऑप्शन सुबेरिन है। बिल्कुल सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। आगे बढ़े। हमेशा ध्यान रखो कि एक क्वेश्चन में कितना समय देना है। क्वेश्चन कैसा इजी है तो तुरंत से आगे बढ़ना है, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम बचा सके, है ना। 30 सेकंड से ज़्यादा आपको बायोलॉजी में नहीं लगना चाहिए। बार्क इंक्लूड, बार्क में कौन कौन आता है, इसको भी आप याद कर लो। बार्क के अंतर्गत आएगा बेटा सेकेंडरी फ्लोएम से लगा करके और ऊपर के जितने भी टिश्यू होते हैं जिनको हम पेरिडर्म कहते हैं, वो सब मिला करके क्या होता है, बार्क होता है। चलिए आगे बढ़े। फिर से आपको मिल गया फेलोडर्म। तो फेलोडर्म क्या है, तो फेलोडर्म जो होता है, फेलोडर्म तो लिखा हुआ है, फेलोडर्म क्या होता है, हमेशा पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, हमेशा पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, चूंकि अभी अभी बनी है ना। फेलोडर्म कब बना, फेलोजेन की एक्टिविटी के बाद बना। तो जब भी मेरिस्टेम्स के बाद कोई सेल बनती तो पहले कौन बनती, पैरेन्काइमा, फिर जरूरत पड़ी तो कोलेन्काइमा, फिर जरूरत पड़ी तब वो स्क्लेरेन्काइमा में बदलती। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि कभी भी जब मेरिस्टेम्स एक्टिविटी होगी तो जो सेल बनेगी बेटा वो हमेशा पैरेन्काइमेटस इन नेचर होगी। तो आंसर बताइए आपको क्या मैं कहने वाला हूँ, फर्स्ट होगा इसका। चलिए, लेंटिल्स आर, देखो जब भी आप अपने एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम देखते हो लेंटिल्स का, तो लेंटिल्स का डायग्राम इस तरीके से ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे बना होता है, और यहाँ पर कुछ सेल्स आपको ऐसे दिखाई देती हैं ऐसे। तो ये कैसा दिख रहा है, मेरे को तो ये लेंस के आकार का दिख रहा है, और एनसीईआरटी को भी लेंस के आकार का ही दिखता है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन सनफ्लावर रूट वेस्कुलर कैम्बियम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टिश्यू। फिर यार वही बात आ गई, वो कह रहा है कि जो हमारी सनफ्लावर क्या है, सनफ्लावर है क्या, डाइकॉट स्टेम, सॉरी डाइकॉट है ना, और डाइकॉट में जो रूट होती है इसमें ऐसे 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 इस तरीके का इसमें रेडियल कह सकते हो कि रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इस तरीके का मामला बनता है ऐसे, यानी जो सेल प्रोटोजाइलम के ऊपर होती हैं वो और फ्लोएम के नीचे होती हैं वो। समझ में आई बात। चलिए अब ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बिलो फ्लोएम बंडल ऑफ पेरिसाइकिल ऑन इंटरसेलुलर कैम्बियम। देखो इंटर और इंट्रासेलुलर कैम्बियम वाला ऑप्शन रूट के लिए बिल्कुल यूजलेस है, होती ही नहीं है, कतई विचार नहीं करना है, तो सीधा हो गया यार। अभी क्या कहा मैंने कि फ्लोएम के नीचे, अब देखो यहाँ पर ये फ्लोएम के नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ये जाइलम के ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन हो गए खत्म। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, सॉरी एक नई डीपीपी के साथ। अभी इसमें और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी मेरा मन नहीं भरा क्योंकि एनाटॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बाय बाय बच्चों, जुड़े रहिए हमारे साथ, राहुल सर के साथ, और अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें, खुद भी पढ़ें और लोगों को अपने साथ जोड़ें। बाय बेटा।